ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये आज का जो वीडियो है हम लोगों का, ये गुरु तत्व बृहस्पति को लेके बहुत विशिष्ट है, क्योंकि जगत में जो गुरु तत्व है वो बहुत विशेष होता है और गुरु तत्व ही सब कुछ प्रदाता है। वैसे भी जनरली देखा जाए तो हमारे लग्न कुंडली के अनुसार भी बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज विद्या, बुद्धि, संतान, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, जीवन का सुख और भौतिक सुख और यहाँ की जो भी संपदा है और जितना भी यहाँ शांति में, सुख में जीवन व्यतीत होता है, किसी भी कुटुंब में, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, वो सब गुरु के कारण से होता है। और जिसका गुरु अच्छा है तो उसका सभी कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि गुरु इन वस्तुओं के, जो अभी मैंने आपको बोला, इन विषयों को दिलाने वाले हैं, उन संसाधनों को के प्रदाता हैं। और गुरु महाराज, बृहस्पति महाराज पूर्णतः हमेशा बहुत अच्छे करने वाले हैं, लेकिन विषय ये आता है कि ठीक चल रहे हों। देखिए, आइए अब बात करते हैं कुछ ज्योतिष से संबंधित। अभी प्रिय दर्शकों, हमारा भविष्य में निकटवर्ती समय में 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार को हमारा गुरु जो है मार्गी हो जाएगा। अब तक ये 118 दिन के तत्पश्चात में गुरु मार्गी हो रहे हैं। अब तक क्या थे? अब तक ये वक्री थे। बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है। गुरु महाराज जब मार्गी हो जाते हैं, मार्गी और वक्री क्या है? वक्री का तात्पर्य होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना और पीछे की तरफ चलना। तो कोई व्यक्ति, एक देखिए स्वाभाविक बात है, कोई इसी व्यक्ति से कहा जाए कि आपको दौड़ लगानी है या चलना है तो आप पीछे की तरफ चलिए, आगे मुंह है पीछे की तरफ चलिए, तो वो हल्का चलेगा, उतना नहीं भाग पाएगा। और उससे बोलिए सीधा चलना है, किसी गाड़ी को भी जब बैक करते हैं तो वो उस स्पीड से नहीं चल पाती है और बहुत ध्यान रखा जाता है, वो गति नहीं आ पाती है, कहीं टच भी हो सकती है बैक में। और जब आगे चलती है तो बिल्कुल सीधा चलेगी। ऐसी कोई व्यक्ति जब आगे भागेगा, दौड़ेगा तो वो ठीक चलेगा। तो बृहस्पति महाराज या कोई भी ग्रह जब वक्री चलता है तो अपना फल नहीं दे पाता है वो जितना देना चाहिए। और जब मार्गी हो जाता है कोई ग्रह तो अच्छा फल देता है, क्योंकि अपनी गति से चल रहा है। तो बृहस्पति महाराज 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार को प्रातः 8 बजकर लगभग 15 मिनट के आसपास में मार्गी हो जाएंगे। और ये जो मार्गी रहेंगे 2024 में क्रम से लगातार ही रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। और इस समय में जो बृहस्पति महाराज हैं वो मार्गी होंगे मेष राशि में। तो मेष राशि में जब मार्गी होंगे तो बहुत अति उत्तम समय रहेगा। और बस देखना यह है कि किस राशि में इसका क्या प्रभाव आता है। यूं तो प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, प्रत्येक राशि में इसका अच्छा ही फल मिलेगा। जितनी भी राशियां हैं वो ठीक फल का ये सूचक है, लेकिन फिर भी इसके साथ में कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा आपसे मैं इसका व्याख्यान देता हूं। जैसे कि मेष राशि है, मेष राशि में तो ये अपने आप में मार्गी होंगे और जन्म में बृहस्पति है, मेष के ही बृहस्पति हैं। तो ये हमारा मई के महीने तक बहुत अच्छे रहेंगे। मई में ये बदल जाएंगे बृहस्पति महाराज, और उसके तत्पश्चात में फिर ये समय जो है मेष राशि का मई तक बहुत अच्छा, अति उत्तम है।
कुछ फलदायी है। यूं तो कुछ समय से समय ठीक नहीं है, कई बार धन का भी इसमें नुकसान रहा होगा और कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई होगी पिछले वर्षों में, स्वास्थ्य भी खराब रहा होगा, लेकिन इस समय में कुछ ये विशेष कार्य को आपके बनाएगा धन में और आपके है विशेषकर। आइए अब बात करते हैं हम थोड़ा सा वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए ये इस समय में 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में है और मार्गी हो रहे हैं बृहस्पति महाराज गुरुदेव। तो और अगला वर्ष जो मई से ये प्रारंभ करेंगे तो जन्म में आ जाएंगे, तो कुछ जमीन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, जायदाद से संबंधित कोई कार्य विशेष प्रकार से बनेगा, कहीं उपलब्धि होगी, कोई निर्माण कार्य भी हो सकता है और चलना फिरना ज्यादा हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। मिथुन राशि की कहीं बात करें तो मिथुन में जो बृहस्पति हो जाएंगे, ये मिथुन के बृहस्पति भी अच्छे ही होंगे, ये शुभ लाभ देंगे, बहुत ठीक होगा और उसके बाद में ये आपको ठीक लाभ देंगे और ठीक ही आपके लिए हर प्रकार का प्रयोजन करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं, मेष हो गया है, वृक्ष हो गया है, मिथुन हो गया है, कर्क राशि में। कर्क राशि के जो बृहस्पति होते हैं वो उच्च में आ जाते हैं, तो उच्च का बृहस्पति तो जब कर्क के होते हैं तो उच्च में आ जाते हैं, तो कर्क के लिए थोड़ा सा ठीक प्रभाव देंगे और अच्छा रहेगा और ठीक ही अति उत्तम होगा और शुभ कारक होगा, बहुत ठीक होगा। सिंह राशि के लिए विशेष फलदायी है, कुछ फल की प्राप्ति भी हो गई होंगी और कुछ अगले वर्ष में भी बृहस्पति अच्छा ही फल आपको देगा। मिथुन राशि के लिए कोई बहुत अच्छा फलदायी नहीं होगा मई के बाद में, और इसके अलावा मैं मिथुन को विशेषकर कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा फलदायी नहीं होगा और ठीक प्रकार से आपको समझ के चलने की आवश्यकता है। अब आप विशेषकर ये देखेंगे कि आप, अब वृश्चिक राशि है एक, वृश्चिक राशि में दरिद्र योग है, दारिद्र्य योग है। दारिद्र्य योग का बिल्कुल शांत कराने का कोई ना कोई विधान आपको अपनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, वरना दरिद्रता से आप जो है कुछ हानि प्राप्त करेंगे। धनु राशि के अपने स्वामी हैं बृहस्पति महाराज और ठीक प्रभाव है। मकर में जब बृहस्पति आते हैं तो मकर के बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि नीच में बन जाते हैं, तो मकर के लिए, लेकिन मकर के लिए भी कुछ फलदायी है। इस समय ऐसा समय बनेगा 2024 में विशेष फलों की प्राप्ति होगी मकर राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए कुछ कंपटीशन है, एग्जाम है, कुछ चीजों के लिए बहुत विशेष फलदायी होंगे और विशेषकर इनके लिए तो अच्छा ही फल प्राप्त होता है और कुछ समय बहुत विशेष है कुंभ राशि के लिए, ऐसा कुछ है। अब का बात करते हैं थोड़ा सा हम मीन राशि की। मीन राशि के लिए थोड़ा ये कुछ बहुत ज्यादा अति उत्तम नहीं है और कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगला वर्ष भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो यूं आपको जन्म में ये बृहस्पति आ जाएगा और इसलिए हमें कुछ बृहस्पति के उपाय करने होंगे। आइए, अगर कई बार बृहस्पति ये तो मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी होकर जल्दी से किसी को कोई नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों का जो है द्वितीय भाव में और चौथे भाव में और इसके अतिरिक्त में षष्टम में और अष्टम में और द्वादश भाव में बृहस्पति महाराज विचरण करते हैं, तो वहाँ कुछ हानि की संभावनाएं रहती हैं, नुकसान होता है और जो सोचे हुए कार्य नहीं बन पाते हैं और हम हानि की तरफ ज़्यादा जाते हैं। थोड़ा जीवन में अपशकुन होते हैं, सोचे हुए कार्य थोड़ा नहीं बन पाते हैं, शुभ कार्य नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, आप एक कार्य कीजिए कि बृहस्पति महाराज का जो महामंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो साह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो साह गुरुवे नमः, ये बीज मंत्र है, इसका आप जप करें, या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका पाठ करें। और एक विशेष बात ये कि अपने नहाने के आप जल में प्रत्येक गुरुवार को जिन लोगों का बृहस्पति अपसेट्स हो जाता है या उनके अवरुद्ध हो जाता है, तो उन लोगों को केसर डाल के जल में स्नान करना चाहिए और केसर को प्रत्येक गुरुवार को खाना चाहिए, इससे बहुत अच्छा होगा। और प्रत्येक गुरुवार में जब बृहस्पति देखें कि अवरुद्ध हो रहा है, तो उस बीच में आप जो है गाय को
आप चने की दाल बुधवार में भिगोइए और सुबह को पीले एक किसी पीतल के बर्तन में इसको भिगोना है 125 ग्राम दाल को। अगले दिन सुबह गुरुवार को उनको जो है उसको खिला देंगे आप गुड़ के साथ में, किसी मीठे के साथ में। फीका नहीं खिलाना है, ये ध्यान रखना है, ये सतर्क रहना है। और इसके अतिरिक्त किसी ब्राह्मण देवता को वर्ष में 3 बार, जिन लोगों का बृहस्पति दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें भाव में और छठे में आ जाता है, उनको पीला फल, पीला फूल, पिसी हल्दी, चने की दाल, पीली धातु का कोई पात्र और पीला मिष्टान, पीला पुष्प, पीला वस्त्र, मुनक्का, गाय का घृत, ये अपनी श्रद्धानुसार आपको दान देना है। और आप लोग उसमें एक विशेष चीज हो रहा है, अगर बृहस्पति बहुत अवरुद्ध हो रहा है, आपका हानि देता जा रहा है, तो किसी भी ब्राह्मण देवता को या गुरुजन को आप केले का पौधा भी दान कर सकते हैं, ये बहुत विशेष है। या ऐसा पौधा आप दान कीजिए जिस पर विशेषकर पीला पुष्प आ रहा हो, गेंदे का पुष्प आता है, कोई और पुष्प ले लें, छोटा पौधा ले लीजिए, इसके करने से आपको विशेष लाभ मिलता है। एक और महा उपाय बताते हैं आपको, गंगा नदी में या किसी सरोवर में, विशेषकर गंगा नदी में या बहते जल में, आप 1.25 पाव हल्दी महीने में एक बार किसी गुरुवार को प्रवाहित कर दें, पिसी हल्दी। इससे बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाता है। और केले के 3 पत्रों पर आप प्रत्येक गुरुवार को श्री शब्द आप लिखना प्रारंभ करें। इससे प्रिय दर्शकों, गुरु और बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाता है, और जिसके गुरु ही ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमको मनचाहा फल मिलता है, सुरक्षा मिलती है, अच्छा होता है, कल्याण होता है, मन बुद्धि विवेक अच्छा रहता है, सुखदता आती है, सुखमय जीवन व्यतीत होता है, कल्याण होता है, शिक्षा ठीक रहती है, मानसिकता उच्च रहती है, सर्व सुख प्राप्त होता है, अनर्थता कभी जीवन में आ नहीं पाती, हम गगनचुंबी हो जाते हैं, सभी प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। आइए, और इसके साथ में विशेषकर आप बृहस्पति के आप पाठ जरूर कीजिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, नारायण का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी पाठ कर सकते हैं आप लोग, और इसके अतिरिक्त में नारायण का भी जप कर सकते हैं आप लोग। और विशेषकर हल्दी की माला से आप इसका जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। अगर और भी कुछ न करें, और प्रत्येक गुरुवार को कुछ पीला जरूर खाएं। केले का त्याग करना है, केला नहीं खाना है। केले का फल, कदली फल, जिन लोगों का बृहस्पति दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें भाव में हो, उनको उसको छोड़ देना है। इसी के साथ में हम अगली वीडियो में आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः।